हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी, इनको अब एक आप खड़ी हो जाएंगी तो काढ़ा दे दो, काढ़ा दे दो प्लीज। प्यारी समझ गई। एक मिनट दीजिए इनको पूरी तरह वैसे से। नहीं मैं होगा। अपना समय दे उपाध्याय, नहीं रुकिए, एक सेकंड रुकिए, उपाध्याय रुकिए एक सेकंड। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप मेरी अपने बात सीट पर सुनिए, बैठिए। आप अपने सीट पर मेरी बात बैठिए। सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। रुकिए सर, ये पीआर स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। ये बदतमीजी नहीं। नहीं, आप बदतमीजी कर रही मेरी हैं। बात सुनिए। आप बदतमीजी मैं कर कह रही रही हूँ हैं। बदतमीजी आप अपने नहीं, सीट मेरी पर बात बैठिए। सुनिए। मैं जाऊंगी, आप पहले अपने मेरी सीट बात पर बैठिए। सुनिए। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप डरिए सीट पर मत, मैं बैठिए। कुछ नहीं कर आप रही। अपने सीट पर डरिए बैठिए। मत। मैं डर नहीं रहा डरो हूँ, मत, मैं यहाँ कुछ नहीं डरने कर वाले नहीं है मैं आप। कुछ बात लेकिन कर आपके रही हूँ। ये बदतमीजी है आपकी। बदतमीजी नहीं, यहाँ मैं आकर क्या आपको कर सब- रही हैं आप? मैं- आप अपने सीट पर डर क्यों रहे बैठिए। हैं? मैं क्यों डरूं भाई मैं आपसे? आकर, चूंकि दूर से आपको सुनाई नहीं दे सुनाई रहा दे है, रहा है, चलिए, आपको चलिए, कुछ अपने नहीं सीट होगा। पर बैठिए, बैठिए, चलिए बैठिए ना, इधर, बैठिए, अपने सीट पर बैठिए, चलिए। बैठिए, अरे बैठिए। देवी, आप अपने सीट पर अरे चलिए। बैठिए, मैं कुछ- अरे अरे देवी, आप अपने सीट घबरा पर क्यों चलिए। रहे हैं? मैं नहीं घबरा रहा। तो बैठिए ना। इस वक्त बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए। घबरा अपने क्यों सीट रहे पर हैं? चलिए। अरे ये बैठिए क्या तो मजाक सही। है? ये कौन मेरी सा बात सुनिए। ये डिबेट का भाई, पैटर्न है उपाध्याय क्या? जी, आप डर ये देख काहे लीजिए, रहे देश के हैं? लोग देख रहे हैं ये क्या डिबेट उपाध्याय चल जी, रहा है। क्या कर रहे उठ कर हैं? आकर के यहाँ मेरे अरे सीट पर के आप सामने बैठ जाइए, आपको मैं एक कुछ अपने नहीं- सीट पर चलिए एक ना। बार वो डिबेट रिकॉर्डेड कीजिए ना, चलाइए, आप एक बार डिबेट रिकॉर्डेड कीजिए। एक बार आप डिबेट पर रिकॉर्डेड चलिए ना, चलाइए। अपने सीट पर चलिए। एक सेकंड, यार भाई, आप प्रकाश चुप रहिए, जी, हम दोनों बात कर रहे हैं। उपाध्याय आप चलिए जी, ना, उपाध्याय अपने जी, मैं अरे आपके अपने पास- सीटवा पर सुनिए तो। चलिए ना। अरे सुनिए, सीटवा पर चलिए ना, काहे इतना अपने। परेशान हो रहे हैं? अपने रुक तो सीटवा पर जाइए चलिए, ना। सीटवा पर मैं चलिए। आपसे कुछ कह रही हूँ, अरे सुनिए मुझे बात। देवी, आप दलाल दलाल दलाल। उपाध्याय जी, मैं आपके अरे पास बैठिए इसलिए आई तो। हूँ कि आपको सुनाई नहीं दिया। 40 मैं सेकंड ये- uninterrupted वो चाहिए 40 मुझे। सेकंड ही तो देने के लिए आपके पास, मैंने आपको क्या कहा? आप दे दीजिए ना। तो आप वही चलिए दे, ना भाई, अरे आप दीजिए ना नहीं आप। सुन रहे थे तभी आपके नजर, आप अच्छा तो डर देवी गए। चलिए, देवी चलिए। नहीं, आप डर आपसे गए। क्यों डरूंगा मैं? अरे मुझसे नहीं डरे, देश मेरे क्या यहाँ देख रहे आने हैं? से क्या डर दिखा रहे हैं हम लोग गए। आप देश को? सोचिए, आपके पास ये इतना आकर बड़ा- इतना मैं ये जो मुद्दा आपने गंभीर ये है। जो तंबूरा अरे कान उससे में कोई- लगाया था, वो उससे कोई अंतर उसको- नहीं है। उससे आपको सुनाई नहीं दे पूरा रहा सुनाई दे था, रहा है, पूरा इसीलिए सुनाई हम उठकर आए और अच्छा, आपको ये बैठिए, कहने बैठिए, लगे बैठिए। कि उपाध्याय बैठिए, जी, बैठिए, मैं बैठिए। 40 सेकंड की अरे बात कह चुकी हूँ, ये देवी, आप बेफिक्र ये हो देवी, जाइए। बैठिए। आप 40 अरे सेकंड ये देवी, बोलिए। बैठिए, इनफैक्ट मैं आपको 60 सेकंड चलिए, देती हूँ, आप ना, ना, सवाल 40 पूछिए। सेकंड। पूछिए दूसरा- सवाल। रोहन गुप्ता को स्क्रीन पर लाइए, दूसरा- उपाध्याय जी को स्क्रीन पर लाइए, दूसरा पूरे सवाल- सवाल पूछने दीजिए। चलिए, हाँ, बैठिए, बस बैठिए, अब बैठिए। हाँ, मोदी जी की पूछिए तरह पूछिए, यार, PR सवाल स्टैंड आपका भी पूछिए। है। ये आपका बोलो, PR स्टैंड जी, कान जी। में तंबूरा लगा के पता नहीं सुनिए किससे ना, आप क्या सुनिए ना, डायलॉग बैठिए ले ना। रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी। गलत है, यही मुझे गलत उपाध्याय है। जी बस पहले बस बस बस, अब मैंने इसका आपको जवाब बीच में सुनिए। टोका नहीं। नहीं, इसका टोका जवाब नहीं, मैंने आपको आपको सुनना बीच में पड़ेगा। पहले अपनी आप बात खाली पूरी प्रश्न खत्म नहीं किया, उसके करेंगे। बाद मैंने कहा। नहीं नहीं, आप मैं- ये भाई, पहले मेरा आप सवाल मुंबई पे सुन लीजिए, चले मैं गए, आपको- आज पर नहीं आपको मैं याद आ रहा है। मुंबई पे हमने नहीं मुंबई गई पे हूँ। उस एक मैं सारे इस्तीफे पर आतंकवादियों गई को हूँ। मार गिराया था। क्या सारे एक व्यक्ति था जिसको अरे फांसी सारे पर चढ़ाया। आतंकियों को तो गिरा जिंदा दिया। पकड़ के फांसी पर चढ़ाया। सर वो तो गोलियां आज चला तक रहे एक थे, महीना में हिंदुस्तान एक पे आदमी नहीं पकड़े दिखा। गए खुलेआम इन मुंबई सरकार जैसे से शहर में प्रश्न नहीं गोलियां करना चला रहे थे चाहती आप। उपाध्याय जी। ऐसे नहीं, देश देख मुझे रहा ये है। बताइए, इस तरह का मुंबई प्रश्न जैसा यदि आप कोई नहीं अटैक करना कर पाया चाहती कोई तो आतंकी आपको भी घुसकर देश देख अंदर? रहा है। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं उपाध्याय इस जी, सिंदूर का न्याय मिलना चाहिए या नहीं, आप जरा जवाब दीजिए। आपको लगता है आप न्याय ही नहीं जवाब मिला दीजिए है? देश को। आपको लगता है न्याय नहीं मिला मिलेगा है? जब वो आतंकवादी पकड़े जाएंगे, उपाध्याय जी, जिम्मेवार लोगों को जो है not just उसकी जिम्मेवारी तय आतंकवादी, होगी। और इस not देश में just ये बार बार आतंकवादी। नाटक Oh और God, नौटंकी नहीं, उपाध्याय PR जी, स्टैंड जो मुझे चल रहा है ना, समझ में नहीं आ लंबे रहा लंबे है। डायलॉग भाषण से नहीं चलेगा। बस हो गया सर। भाषण बहुत हो गया ना, हो गया उपाध्याय भाषण से जी। नहीं, ये सीज फायर आप हुआ। लोग सिर्फ थेथराई ट्रंप कर आज रहे आठवीं हैं और बार कुछ बोला नहीं कर रहे हैं। कौन है ट्रंप? सत्यप्रकाश जी, नहीं नहीं, आप पर नहीं, हाँ, उससे आप पहले प्रश्न 40 नहीं करने सेकंड देना आपको चाहती, प्रश्न करना आप था। प्रश्न नहीं करने देना चाहती हमें। आपने कहा था 40 सेकंड आ गई ना, सुन बोल चुकी हूँ, समझ में हाँ, नहीं आ रहा क्या बोला आपको आपने? कि अभी क्या 40 बोला? सेकंड मैंने दिए थे क्या आपको आप दे नहीं दिया आपने? आप तो अरे लगातार बाप बोल रही रे। हैं। आप रिमाइंड कराइए, रिमाइंड सुनिए, कराइए आप। अभी सुनिए ना, क्या सुने? अभी बोला है क्या मैंने। सुने हम? आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? मैं जयराम रमेश की बात कर रही हूँ। आज बीकानेर में जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर फिल्मों जैसे खोखले डायलॉग्स का सहारा लिया है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है वो उन गंभीर सवालों का जवाब दे जो देश उनसे पूछ रहा है। ठीक है, आपको लगता है ये खोखले डायलॉग्स थे? देश सवाल जो है एकदम सीधा सवाल है और वही सवाल आज भी है और वही पूछा जा रहा है। हाँ। रूबिका जी भी पूछ रही हैं, मुझे लगता है रूबिका जी को भी इस बात का दर्द है कि पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकवादी घटना, और वो आतंकवादी 4 अभी भी पकड़े नहीं गए, भाग गए। यदि सिंदूर का न्याय देना है तो उन आतंकवादियों को सरेआम
जो है फांसी पे लटकाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उनको जो
सजा देनी चाहिए और मिलनी चाहिए। और साथ में जो उसके लिए उत्तरदायी है, सरकार ने कहा सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा चूक हुई, आज 1 महीना होने को है, 22 अप्रैल से 22 जो है मई हो गई। 1 महीने में क्या एक व्यक्ति, छोड़िए गृह मंत्री जी का इस्तीफा, वो कहाँ है आजकल, दिखते नहीं है, एक व्यक्ति का कोई इस्तीफा हुआ हो, किसी पर कोई कार्रवाई हुई हो? नहीं। क्या इस पर सुनिए ना, सुनिए, किस बात की छोड़िए, सुरक्षा चूक हुई है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है भाई? देश का कोई व्यक्ति नहीं जिम्मेवार होगा, जिम्मेवारी लेगा ही नहीं। ये क्या बात हो गई? दूसरी बात है, बस हम दो तीन प्रश्न कर देते हैं, उसका उत्तर और बीच में दीजिए, भाजपा वाले देंगे। दूसरी बात, लेकिन इस्तीफे को लेकर ठीक है ना, हाँ, इस्तीफे की बात होती है भाई, हाँ होती है, नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए, चलिए गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं, किसी एक चपरासी का इस्तीफा दिलवा देते मोदी जी। मेरी बात सुनिए, सुरक्षा चूक हुई है तो आप सुनिए, मेरा पूरा प्रश्न हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। मैं आपको दो एक प्रश्न तो चाहिए हमें। अरे कीजिए ना प्रश्न, मैं आपको 40 सेकंड भाजपा से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं तमीज के लहजे में आपसे बात मैं भी तमीज, मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, मैंने न स्कूल का मुंह देखा है न मास्टर का। इसके लहजे से ही आपसे पूछ रहा हूं कि भाजपा से कोई प्रश्न मैं सवाल पर नहीं, आप सवाल देश का लोग सवाल ना करें। उपाध्याय जी मैं क्या बोल रही हूं? जी बोलिए ना, शांति धरिए पहले। नहीं, हम तो शांति धरिए पहले और मेरे सवाल को सुनिए। हाँ ठीक है, पहले मेरी सवाल भी जड़ा हो जाने दीजिए ना भाजपा वालों से। आप कीजिएगा सवाल, भाजपा वालों से नहीं सवाल आप चाहती हैं कि हो, ये देश नहीं चाहता है, तो 2 सेकंड तो दे दीजिए हमें, हमारा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। चलिए आप बताइए, लगाम लगा लीजिए, जो सवाल आपके मन में, वो सवाल अभी मैंने रोहन खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो आप भी लिंचिंग को धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? आप भी लिंचिंग को धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? मैं कंप्लीट कर लूं? जी, आप एक विद्वान एंकर हैं और मुझे लगता है निष्पक्ष भी होंगे, हालांकि हिंदू मुस्लिम आप ही करा रहे हैं बैठा करके यहाँ पर। तो टूट गया मैं तो अब कंप्लीट कर दूं अमीश देवगन? नहीं बताइए, आप भी धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? सवाल करने का मन है तो कर लो, नहीं बोलिए, थोड़े सवाल और कर लो। मैंने कितनी बढ़िया बात कही है, और जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि अमीश देवगन किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं कंप्लीट कर लूं अमीश देवगन? आप बोलिए अपनी बात कहिए, मैं कह रहा हूँ आप भी धर्म से जोड़ के देख रहे हैं क्या? कंप्लीट करूं खेतराम भील के बारे में पहले आप बताइए, आपके किसी नेता ने नहीं बोला? नहीं प्लीज मैं बताइए। रकबर के बारे में बोला, खेतराम भील के बारे में क्यों नहीं बोला? कोई हिंदू मुस्लिम की बात की मैंने? हिंदू मुस्लिम नहीं सर, जायज बात कर रहे हैं। रकबर के बारे में बोला जाएगा, खेतराम भील के बारे में नहीं बोला जाएगा, गलत है। रकबर भी गलत है और खेतराम भील भी गलत है, ये बोलना पड़ेगा आप लोगों को। और आपको प्रधानमंत्री मोदी के अंदर लिंचिंग नजर आती है। अमीश देवगन, कुछ तो अमीश देवगन अब सुन लो तुम अपने बारे में। तुम जो देश में बीज बो रहे हो अमीश देवगन, उसके देश को परिणाम भुगतने होंगे। मैं कंप्लीट कर दूं, अगर 30 सेकंड दो तो निष्पक्ष रूप से, और नहीं करना चाहते तो चुपचाप भी बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो बीच बोल रहे हैं पहले देश उनको भुगत रहा है, हमारे तो भुगतेगा आपके अनुसार। आप जो बीच बोल के गए हैं वो मुल्क भुगत रहा है। राजीव अरे माय डियर फ्रेंड, वो तो इसलिए भुगत रहा है कि तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए, और तुम जैसे पत्रकार बन गए, इसलिए मुल्क भोग रहा है। खोले चैनल, इसलिए मुल्क भोग रहा है अमीश देवगन। सर आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, आप अपनी बात रखिए, आप स्पष्टता से अपनी बात नहीं सुनना तो बात सुनो। आप बात करिए, तो मुझे बुलाया मत करो। गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए। अमीश देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाया मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो, और ये धमकी देना बंद करो, बात मत करो, ये धमकीबाजी देना बंद करो। दलाल और भड़वे की तरह बात मत करो। बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो, भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी दायरे में बात कर रहे हो, आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू मुस्लिम चाहते हो, तुम देश में आगे पिछड़ चाहते हो, तुम देश में आगे रहना चाहते हो। ये मुझे आपत्ति है, मैंने बात कंप्लीट नहीं की, मैंने कितना बढ़िया वक्तव्य दिया और आप मुझे बीच में बोलने से रोक रहे हैं। ऐसे भाषा का प्रयोग राहुल गांधी भी सुने और रणदीप सुरजेवाला भी सुने। पत्रकारों को यहाँ पर क्या कुछ बोला जा रहा है? इस पेशे को भड़वागिरी कहते। बिल्कुल, कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए।
पार्टी राष्ट्रीय जी ने कहा था कि वार समस्या का समाधान नहीं है, तब यही बीजेपी के प्रवक्ता चिल्ला रहे, तो आप भी साथ में चिल्ला रहे थे, याद है आपको? अमन की आप यूटर्न मार गए। अमन की हमने कहा था वार पाकिस्तानियों को दूध पिलाओ, पानी पिलाओ, पाकिस्तानियों को भाई बोलो, बात होने दीजिए, गलत बात फिर हम नहीं बोलने देंगे, फिर ऐसे अगर रूबिका जी होगा तो हम दोनों लोग बोलते रहेंगे। नहीं हो गया, नहीं तुमको यहाँ मॉडरेटर थोड़ी हो गया, नहीं हो गया, ऐसे कैसे चलेगा? ये मॉडरेटर हटा ऐसे। देखिए, मैंने आपसे बोला कि भारतीय जनता पार्टी की आदत ये हो गई है, जब हम लोग बोलना शुरू करते हैं तो ये बीच में इसलिए बोलते हैं कि ये अपनी दादागिरी दिखाना चाहते हैं। देखो, टीवी पे मेरा कंट्रोल है, एंकर पे मेरा कंट्रोल है। अरे भैया, काम की बात कीजिए ना, मनोहर कहानियां मत बताइए दादी जी। अब सुन लीजिए, तो शादी भी नहीं हुई। अच्छा, मनोहर नहीं, सही बता रहा हूँ, डिबेट मैंने कहा कि हमारे एंकर, हमारे पत्रकार महोदय थे, पत्रकार महोदय कह रहे थे कि वार नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। तो हमने तो पहले बोला था वार हमारा समस्या का सोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन जब आपकी सरकार नहीं आई तो सुनिए पत्रकार महोदय, तो आप आजकल चापलूसी में लगे। मुझे जन्म देते ही गुजर गई वो। अरे वाह, जब सरकार नहीं आई थी, शहजाद पुनावाला इसका जवाब दीजिए, और उसके बाद हर्षवर्धन जी, ये तीर आपकी तरफ था, आना चाहिए, ये जो ड्रोन है वो आपकी तरफ आया था। कौन कहता था कि पीओके हमारे कब्जे में होना चाहिए? लेकिन अब आप जब पीओके की बात होने हो गया क्या अनुराग जी? ओके, नाउ शहजाद पुनावाला। सेना, सांसद, सबका अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सिंदूर का तो आपने देखा ही है, वीरांगना का भाव उनमें नजर नहीं आया, सेना का तो कर ही नहीं लगातार बोल बोल के। और हम जब आपसे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का विशेष सेशन बुला लो, तो आपके मन में चोर क्यों, बुलाना क्यों नहीं चाहते हो भाई? पार्लियामेंट का विशेष सेशन में आपको दिक्कत क्या? विशेष सत्र में एक वाक्य मुझे विशेष सत्र में आपको परेशानी क्या, मुझे समझ में नहीं आता है। माने विशेष सत्र चर्चा ही तो होगी ना, अच्छी बात निकल के आएगी, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बैठेगा, कुछ अच्छा और अच्छी चर्चा हो जाएगी। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। सवाल पूछा है, जवाब 20 सेकंड। दूसरा हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे, एक अनुराग जी एक ही हैंडल कर पाओगे। दूसरा हमारे पत्रकार बंधु एक साथ में सारी बॉम्बिंग आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं, मेरे जवाब होने दीजिए, गलत बात बोलो, शांत। मैं कह रहा था, अभी हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे, नहीं, पत्रकार महोदय कह रहे थे कि वार तो नहीं होना चाहिए। अरे वार नहीं होना चाहिए, यही तो सबसे पहले श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी बोले, नहीं हो गया, नहीं तुमको यहाँ मॉडरेटर थोड़ी हो गया, नहीं हो गया, ऐसे कैसे चलेगा? दुर्गा जी, ये मॉडरेटर हटाओ, ऐसे पाकिस्तान पे और कैसे देगा? अरे अनुराग जी मेरी बात सुनिए, अनुराग जी काइंडली लिसन टू मी। आवाज कम कीजिए इनकी। एक तो मैं आपको एक बात, आजकल ना बड़ा ये रेज जो है वो सब, हाँ, सारे के सारे अपने जुबान पर, दिमाग में सब लेकर घूम रहे हैं। सर अभी इसको इत्मीनान से भी डिबेट हो सकती है ना। आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू, लेट्स डू इट ना। नहीं, क्यों राहुल गांधी भी सुने और रणदीप सुरजेवाला भी सुने, पत्रकारों को यहाँ पर क्या कुछ बोला जा रहा है? बिल्कुल, कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। पार्टी की जो शॉर्टकट रास्ता है ना, और जो इस तरह से RRR SMS, मेरा सीधी सी बात इनसे है, भारत प्रथम की बात हो रही है, तो मैं तो कह रहा हूँ भारत प्रथम है, हम तो भारत प्रथम की बात कर रहे हैं। आप कर रहे हो नहीं करो, तय करो पहले। विपक्ष के नेता विदेश की धरती पे जाके भारत प्रथम की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो भारत प्रथम है ही नहीं। आपके नेता तो देश में रह के हमारे सैनिकों पे सवाल उठा रहे हैं, हमारे सैनिकों को, हमारे सैनिक बहादुर सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी की बहन बोलते हैं। आप भारत प्रथम है कि नहीं, बता दीजिए। आपके नेता पठानिया जो विधायक हैं, वो कहते हैं हमारी जो एयरफोर्स की उसको ही उल्टा सीधा कह रहे थे, मैं शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। आप बताइए, आपके लिए भारत प्रथम है कि नहीं, बता दीजिए आप। आपके ही नेता हमारी जो बहनें हैं जिनका सिंधु उजड़ा, उनमें कह रहे थे वीरांगना का भाव नहीं है, तो आपके लिए भारत प्रथम है कि नहीं, बता दीजिए। मेरे लिए तो नारी भी प्रथम है, भारत भी प्रथम है, और यहाँ का हिंदुस्तानी भी प्रथम है, क्योंकि हम राष्ट्र भक्त हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, और यहाँ का सैनिक भी प्रथम हमारे लिए। आपके लिए ना सैनिक प्रथम है, ना महिला, ना यहाँ की नारी प्रथम है। कुमार के पहले भी महात्मा ये तो अभी आए हैं, बता दिया कि बच्चे हैं, बताइए बच्चे हैं, ये इन्होंने बता दिया कि मैं वहां नहीं था उस समय। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, 1 मिनट का समय अनइंटरप्टेड दीजिएगा राजदीप जी।
देखिए जवाबदेही का सवाल बिल्कुल जवाबदेही यही है कि इन लोगों ने जिस दिन सर्वर रूम के सारे तोड़फोड़ करने के बाद जब वहाँ की सिक्योरिटी वहाँ गई, इन्होंने उसको पीटा। वहाँ की एक लेडी सिक्योरिटी अफसर का वीडियो आपके पास भी वायरल में आया होगा, रो रही है वो। उन्होंने कहा कि मुझे औरत को जस्ट लीव अपार्ट कि मैं सिक्योरिटी में हूँ, मैं एक लेडी हूँ और मुझे इनने गुंडागर्दी करके पुरुषों ने लड़कों ने मारा है। वहाँ पर रो रही थी। इतना ये तो अराजक लोग हैं, ये लोग तो नक्सलिज्म, ये लेफ्ट में नहीं मानता, ये कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिज्म है ही अराजकता के लिए शुरू से बना हुआ। आप उनको देश विरोधी अब कह रहे हैं? अराजक कह रहे हैं, देश विरोधी तो नहीं कह रहे ना। देखिए यदि आप समझते कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग देश विरोधी? अरे तो नेता है उसका, मैं तो क्योंकि ये